मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, आपकी जमात का बड़ा कलीदी किरदार है। ये मामला बहुत ट्रांसपेरेंटली होना चाहिए। पहले को बताया जाए कि आप क्या करना चाहते हैं, इस पे उनका रद्दमल लिया जाए सिविल सोसाइटी का, उसके बाद आप कौमी असम्बली और सेनेट में लाएं तो ठीक है। लेकिन अगर आप दो तीन लोग सर जोड़ के बैठे जाती उम्र और फैसला करके मोहर लगा के उठे तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें साथ लोटा क्रेसी का दखल है। आपको ये चीज़ एक जमहूरियत पसंद शख्स होने के नाते पसंद नहीं आनी चाहिए, आपको मना करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, जो आपने फरमाया बिल्कुल उसी तरह से आइनी तरामीम का जो प्रोसेस है उसको किया जाएगा। और इस बात पे हमें यकीन है, और ये प्रोसेस हो भी इसी तरह से सकता है। इसके बीच में कोई ऐसा प्रोसेस या कोई ऐसा निज़ाम मौजूद नहीं है कि यह आइनी तरामीम का जो मसवदा है वो उसको छुपा के रखा जाए। आइनी तरामीम का जो मसवदा है वो तो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बनेगा जैसे ही बिल टेबल होगा। अभी मुज़ाकरात हैं। देखिए, हर जमात अपना ड्राफ्ट लेके बैठी है। वकला की तरफ से उनका ड्राफ्ट आया हुआ है, JUI का अपना ड्राफ्ट है, पीपल्स पार्टी का अपना ड्राफ्ट है, PTI वाले जो हैं शायद ये अपने बानी चेयरमैन की तरफ देख रहे हैं। तो जो तो पार्टीज़ इस अपॉर्चुनिटी को हासिल करते हुए जो आइन में जो कमियां जो समझते हैं प्रोसेस को बेहतर करने के लिए, जुडिशल सिस्टम को बेहतर करने के लिए, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के प्रोसेस को बेहतर करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं तो वो तो फिर सारे बीच में लेकर आ रहे हैं। अगर किसी को किस पे एतराज़ है, मौलाना साहब को कुछ इश्यूज़ पे एतराज़ है, उन्होंने अपना एतराज़ जो है उसको उन्होंने उठाया भी है, उन्होंने कन्वे भी किया है, और अभी उनकी शायद राजा साहब, मीटिंग भी लेकिन चल मेरा रही है। एक आप लोगों से और सवाल है। आप एक सुप्रा कोर्ट क्रिएट करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान में आज से पहले कभी थी नहीं, तो इसका एक मुतबादल हल, ये बहुत आसान डूएबल जो ऑप्शन अवेलेबल थी कि आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाकर 5 सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तजवीज़ जो है वो आप अपने एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए ला सकते थे। उसमें चीफ जस्टिस एक ही रहता, उसके नतीजे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन जाता। आपका जो इतराज़ है कि वो 200 केसेस जो आइनी केसेस हैं वो ज़्यादा टाइम ले जाते हैं, तो उसका मसला ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाता। बाकी 16-17 जजेस जो थे वो बाकी काम रेगुलर कोर्ट्स वाला करते रहते। आप उसकी बजाय पूरी नई एक अदालत क्रिएट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को एक सब ऑर्डिनेट कोर्ट बनाने जा रहे हैं, 2 चीफ जस्टिस बनाने जा रहे हैं। मौजूदा सुप्रीम कोर्ट को आइनी जो आपकी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी उसके नीचे सब ऑर्डिनेट कोर्ट बना रहे हैं। ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, आपको इसके ऊपर सोचो विचार करना चाहिए। देखिए, मैं आपको बड़ी एक दिलचस्प एक मिसाल देता हूँ। जब सेनेट पाकिस्तान का जो था वो अमल उसको जो जब उसको बनाया जा रहा था सेनेट ऑफ पाकिस्तान को, तो कौमी असम्बली के जो मेंबरान थे वो इलेक्ट होके आए हुए थे और मुंतखब नुमाइंदे वही थे, और अवाम ने उनको ही इख्तियार दिया हुआ था। सेनेट जो था उसको बनाने के लिए कौमी असम्बली के मेंबरान ने खुद ये सोचा कि जी सेनेट बनना चाहिए, और उन्होंने एक अपर हाउस बना दिया और एक लोअर हाउस बना दिया उसी पार्लियामेंट के बीच में। तो कोई उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ गया। यूरोप के कई ममालिक में आप चले जाएं, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स भी मौजूद हैं। हाँ, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मौजूद है। सो लॉ में कहीं दुनिया का अगर आप लीगल सिस्टम्स उठा के उनको स्टडी कर लें तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि किसी मुल्क में ना हो। यूरोप के कई ममालिक में जो डेवलप्ड डेमोक्रेसीज़ हैं और जहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है कहीं पे, और वो ममालिक जो है वो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को लेके राजा चल साहब, रहे हैं। असल में ठीक है, कुछ इंटेंट जो चीज़ें है ना ऐसी बंदे हैं। की, वो नीयत उस अमल को वाजे करती है। इस वक्त आपकी जो नीयत है 25 अक्टूबर से पहले करने की, वो आपकी एंड रिजल्ट की तरफ इशारा करती है कि आप जस्टिस मंसूर अली शाह का बंदोबस्त 25 अक्टूबर से पहले करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ जो है वो मुतनाज़ा हो जाती है। आप इस प्रोसेस को आहिस्ता आहिस्ता 3-4 महीने डिबेट करते, फिर अगर कंसेंसस इवॉल्व होता तो आगे बढ़ जाते, तो फिर ये चीज़ काबिल कबूल होती। वो आप नहीं कर रहे। आप तो शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, और वो भी रात सर 12 बजे मैं करने की आप कोशिश कर चुके हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ नदीम साहब, जो पॉलिटिकल प्रोसेस है ना वो इन चीज़ों से नहीं रुकते। मैं चाहे आप कोई अपॉइंटमेंट अपनी मर्ज़ी की कर लें, चाहे आप ये जो लीगल सिस्टम था, ये 18वीं तरमीम जब हम लेकर आए थे तो नवाज़ शरीफ साहब अदलिया बहाली की तहरीक में सबसे आगे थे, और नवाज़ शरीफ साहब ने उस वक्त कहा था कि जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीका, इनकी इंडिपेंडेंस जो है वो इंश्योर की जाए। तमाम जो अलाइज थे उस वक्त 2008 से 13 की गवर्नमेंट वाले, उनको लेकिन उनको ऑन बोर्ड लिया आपने था, आईनी ये किया अदालत था। का तस्वर नहीं ना दिया, और आपको ये भी पता है कि जो अदलिया बहाली की नहीं तहरीक थी नहीं, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट में से एक अहम पावरफुल फिगर जो थे पूरे इस प्रोसेस को बैक कर रहे थे। अब वो चीज़ें तारीख का हिस्सा हैं, उस वक्त तो देखिए शायद
बहुत सारों को हम में से पता नहीं था, लेकिन अब सारी चीज़ें वेल डॉक्यूमेंटेड है कि जनरल कियानी पूरे इस प्रोसेस को सपोर्ट कर रहे देखिए थे। देखिए बात यह है कि उस वक़्त चाहे, तो यही तो बात मैं कर रहा हूँ कि कोई चीज़ परमानेंट नहीं है। अगर कोई बंदा ये समझता है कि मैंने एक अपॉइंटमेंट कर लिया और आप मेरे से करेंगे, या मैंने एक अपॉइंटमेंट जो है उसमें अपनी मर्ज़ी कर ली है और मेरा अब जो है वो परमानेंसी है, तो इमरान खान साहब ने बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी थी, तो क्या वो एक्सटेंशन बाजवा कौन साहब सा की, अच्छा इमरान काम खान किया साहब था? की चीज़ें वर्कआउट हुई? कौन सा अच्छा काम किया था तो इमरान खान जिसकी आप उन्होंने, मिसाल दे रहे हैं? मैं नहीं मिसाल दे रहा हूं कि आप अगर लोगों उसने ने उसके साथ एक्सटेंशन दी वोट और किया आप हुआ ये है, कह रहे वैसे हैं कि यहाँ पे उतने कसूरवार आप भी हैं। मंसूर गैर शाह मशरूत को, हमायत थी आपकी तरफ से, मंसूर अनकंडीशनल सपोर्ट। मंसूर शाह ये को लंदन हटाने से के लिए वापसी पे सारा ख्वाजा प्रोग्राम आसिफ किया ने जा रहा है। तो स्टेटमेंट मैं दी ये थी। कह रहा हूँ कि अफराद के आने या जाने से अदारों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ना ही सियासत को पड़ता। जो शऊर वाले सियासतदान हैं वो इस चीज़ को समझ चुके हैं कि इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक आपकी अपनी मैनेजमेंट होती है कि आप किस तरह चीज़ें मैनेज कर लें गवर्नमेंट में होते हुए तमाम ये तो स्टेक सर होल्डर्स आपको के भी साथ, और समझनी अगर चाहिए अच्छे ना, तरीके से एक हैंडल फर्द करते के हैं तो लिए जो कुछ वर्कआउट हो आप जाती करने है। की कोशिश कर रहे हैं नहीं करना चाहिए। आप तो पूरा सिस्टम यहाँ खड़ा कर रहे हैं एक फर्द से बचने की खातर और एक फर्द को रखने की खातर।